Good morning, students. Today we will read lesson 5, The Main Mountain, in your English book. इसमें हमें एक बहुत अच्छी कहानी दी गई है गुलिवर की। गुलिवर एक ऐसा व्यक्ति था जिसे जल यात्राएं करने का बहुत ज़्यादा शौक था और वह हर बार एक नई जगह पर पहुंच जाता था और वहां एक नए प्रकार का एक्सपीरियंस लेकर आता था। जब कोई ना कोई नई प्रकार की चीज़ को खोज करके आता था। इस लेसन में गुलिवर एक ऐसी दुनिया में पहुंच जाता है, ऐसी जगह पर पहुंच जाता है जहां के लोग 6 इंच से ज़्यादा नहीं होते हैं, बिल्कुल छोटे छोटे लोग थे। और वहां के लोगों ने किस प्रकार का व्यवहार किया गुलिवर के साथ, इस बारे में हमें इसमें बताया गया है। सो अबाउट द लेसन, यू आर वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ द इमेजिनेटिव वॉयजेज ऑफ गुलिवर। आपका गुलिवर के काल्पनिक जल यात्राओं के संसार में स्वागत है। सो इन्जॉय द नरेशन ऑफ दिस वॉयज। तो चलो इस जल यात्रा को सुनकर इन्जॉय करते हैं। सीन फर्स्ट, इट हैड बीन अ लॉन्ग स्विम। यह एक लंबी तैराक थी। एंड गुलिवर वॉज टायर्ड, और गुलिवर थका हुआ था। एट वंस ही ले डाउन ऑन द सॉफ्ट ग्रास नियर द शोर एंड स्लेप्ट मोर साउंडली देन ही हैड एवर डन इन हिज लाइफ। वह शोर का मीनिंग क्या होता है? किनारा। वह किनारे के पास सॉफ्ट ग्रास, नरम घास पर लेट गया और उसे एक बार में ही नींद आ गई। एंड स्लेप्ट मोर साउंडली, और इतनी जोर से आवाज करके सो रहा था वो, दैट ही देन ही हैड एवर डन इन हिज लाइफ, कि उसने इतनी आवाज अपनी लाइफ में पहले कभी भी नहीं की थी। मीन्स सोते हुए वो खराटे ले रहा था और बहुत जोर जोर से खराटों की आवाज आ रही थी। When he awoke, it was daylight. जब वह जागा, उसकी नींद खुली। It was daylight. वह दिन का समय था। He tried to rise. उसने उठने की कोशिश की। But he could not. लेकिन वह नहीं उठ पाया। Because his legs and arms were fastened to the ground on either sides. क्यों नहीं उठ पाया वो? क्योंकि उसकी legs and arms, उसकी टांगे और उसकी बाजुओं को were fastened, मतलब बांधा हुआ था, to the ground, ऑन आइदर साइड, हर साइड से उसको ग्राउंड से उसकी टांगों को, उसकी बाजुओं को बांधा हुआ था। हिज हेयर, उसके बाल, विच वॉज लॉन्ग एंड थिक, जो लंबे और घने थे, वॉज ऑल्सो टाइड डाउन, वे भी क्या थे? बंधे हुए थे। सो दैट ही कुड नॉट इवन टर्न हिज हेड, इसीलिए वह अपने सिर को भी नहीं हिला पा रहा था। ऑल एट वंस गुलिवर हियर्ड अ स्ट्रेंज साउंड नियर हिम। तभी एक अचानक से गुलिवर ने अपने पास एक आवाज को सुना। देन ही फेल्ट, फिर उसे महसूस हुआ। क्या महसूस हुआ? समथिंग अलाइव, की कुछ जीवित चीज है, मूविंग अलोंग हिज लेफ्ट लेग, जो उसकी लेफ्ट लेग, बाई टांग के पास चल रहा है। ओवर हिज चेस्ट, जो उसकी चेस्ट पर आ गया, सीने पर आ गया। इट केम एंड अप टू हिज चिन, फिर वह उसकी चिन पर आ गया। वैन गुलिवर लुक्ड, जब गुलिवर ने देखा, ही सा अ लिटिल मैन, उसने क्या देखा? एक छोटा सा आदमी, नॉट मोर देन 6 इंचेस हाई, जो 6 इंच से ऊंचा नहीं था, 6 इंच का था। विद अ बो एंड एरो इन हिज हैंड, उसके हाथ में क्या था? धनुष और तीर थे। बिहाइंड हिम, उसके पीछे, केम 40 अदर टीनी मैन लाइक हिम, उसके पीछे वैसे ही 40 व्यक्ति वैसे ही और थे, छोटे छोटे। गुलिवर वॉज सो सरप्राइज्ड, गुलिवर बहुत हैरान हुआ। दैट ही पुल्ड हिज लेफ्ट आर्म फ्री फ्रॉम द कॉर्ड्स दैट टाइड इट, गुलिवर हैरान हुआ कि उसने अपने लेफ्ट आर्म को, बाई बाजू को फ्री करवा लिया। किसे फ्री? फ्रॉम द कॉर्ड्स दैट टाइड इट, जिन रस्सियों से उन्होंने बांध रखा था, उससे उसने अपने हाथ को आज़ाद करवा लिया। एट दैट द लिटिल मैन रैन बैक इन टेरर, तभी ये छोटे छोटे आदमी थे, वे डर से पीछे भाग गए। एंड फ्रॉम अ डिस्टेंस, और कुछ दूरी से, दे सेंट अ शावर ऑफ एरोज एट हिम, उन्होंने अपने तीरों की बुछार उसके ऊपर कर दी। द एरोज दैट लैंडेड ऑन गुलिवर्स हैंड एंड फेस pricked him like needles, so after that he lay still, जो एरोज उसके ऊपर गिर रहे थे, दैट लैंडेड ऑन गुलिवर्स हैंड एंड फेस, जो वो छोटे छोटे लोग जो थे वो तीरों की बुछार कर रहे थे,
वो उसके हाथ पर, उसके फेस पर चुभ रहे थे। कैसे चुभ रहे थे? लाइक नीडल्स, जैसे कि सुइयां चुभ रही हूँ। सो आफ्टर दैट ही ले स्टिल, फिर इसलिए वो बैठ गया। बाय दिस टाइम, इस समय गुलिवर फेल्ट हंग्री, गुलिवर को भूख लग रही थी। एज ही हैड नॉट इटन एनीथिंग फॉर मैनी आवर्स, क्योंकि उसने बहुत घंटों से कुछ भी नहीं खाया था। ही कुड नॉट स्पीक द लैंग्वेज ऑफ द लिटिल फोक, वह उन छोटे लोगों की भाषा नहीं बोल सकता था। सो ही केप्ट पुटिंग हिज फिंगर इनटू हिज माउथ एज ए साइन दैट ही वांटेड फूड, इसीलिए उसने क्या किया, अपनी फिंगर को मुंह के पास ले गया और इशारा किया कि उसे खाना चाहिए। हाउ ग्लैड ही वाज, उसे कितनी खुशी हुई। when they showed that they understood what he wanted, जब उन्होंने ऐसा शो किया, ऐसा उन्हें दिखाया कि वो समझ गए हैं कि गुलिवर क्या चाहता है। यह समझकर, यह जानकर गुलिवर को बहुत खुशी हुई कि वह उसके इशारे को समझ गए हैं। दे प्लेस्ड लैडर अगेंस्ट हिज साइड्स, उन्होंने उसके साइड्स में, जैसे वो बैठा था, लेटा हुआ था, उसके बॉडी के साइड में लैडर्स लगाई। लैडर्स मीन्स सीढ़ियाँ लगाई। एंड ओवर 100 ऑफ द लिटिल पीपल, और लगभग 100 लोगों से भी ज़्यादा, कैरिंग बास्केट्स ऑफ द फूड, फूड की बास्केट्स आई। क्लाइम्ड अप, उसके ऊपर चढ़े। एंड वॉकड ओवर हिज बॉडी, और फिर उसके पूरी बॉडी पर चलकर गए। टूवर्ड्स हिज माउथ, कहाँ गए? उसके मुंह की तरफ। दे ब्रोट फूड फॉर हिम, वे उसके लिए खाना लेकर आए थे। गुलिवर एट 2 और 3 ऑफ द टीनी लोव्स एट वन टाइम, गुलिवर एक बार में 2 या 3 छोटे छोटे जो ब्रेड के टुकड़े थे वो एक साथ खा जाता था। नेक्स्ट दे होस्टेड अप 2 ऑफ देयर लार्जेस्ट बैरल ऑफ वाइन, नेक्स्ट उन्होंने क्या किया, उन्होंने 2 बड़े बड़े वाइन के बैरल मंगवाए, मतलब कि पीपा, जिसको ड्रम बोल सकते हैं, ड्रम मंगवाए। देम ओवर हिज चेस्ट टू द चिन, फिर उसे उसकी चेस्ट से चिन की तरफ ले गए। एंड ओपन द टॉप्स ऑफ देम, फिर उसका ढक्कन खोल दिया। गुलिवर ड्रैंक द वाइन इन 2 गल्प्स, गुलिवर ने उस वाइन को 2 घूंट में ही पी लिया। ही मेड अ साइन फॉर मोर, उसने और और मांगा, और मांगने का इशारा किया। बट दे कुड नॉट फाइंड नो मोर टू गिव हिम, लेकिन वे उसे देने के लिए उनके पास और नहीं था। वट ए वंडरफुल मैन माउंटेन इज दिस, कितना बड़ा आदमी है पहाड़ के जैसे। दे ऑल क्राइड इन देयर ओन लैंग्वेज, वे सब अपनी अपनी भाषा में बात कर रहे थे। ही ईट्स एंड ड्रिंक्स एज मच एज 1700 ऑफ आवर पीपल, वे बात कर रहे थे कि यह इतना खाता है और इतना पीता है कि हम 1700 लोग हम खा लें, और इसने एक व्यक्ति ने ये खाया है, मतलब कि 1700 लोग वो छोटे छोटे खाते, और इसने, गुलिवर ने एक नहीं, उनके बराबर का खाना खा लिया। When they were shouting and running beside him and over his chest, Gulliver fell into a deep sleep. जब वे चिल्ला रहे थे और उसकी बॉडी के ऊपर जा रहे थे, भाग रहे थे, एंड ओवर हिज चेस्ट, उसकी चेस्ट पर भाग रहे थे, जा रहे थे, नीचे चिल्ला रहे थे। गुलिवर फेल इनटू अ डीप स्लीप, गुलिवर को फिर से गहरी नींद आ गई। आज हम इसका सीन फर्स्ट रीड करेंगे, सीन सेकंड हम इसका नेक्स्ट क्लास में रीड करेंगे।